उन्होंने जल भी चढ़ाया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इंसान की जो असल इबादत होती है वो उसके मन से होती है, उसके तन से। सब ये पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ नहीं है। ये हिंदू मुसलमानों में ना इत्तेफाकी करने वाली बात है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। देखिए जी, ये कहा गया ना, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरे नाम, तो इबादत तो आप जहाँ खड़े हो जाए वही ईश्वर है, वही खुदा है। तो महबूबा मुफ्ती अगर वहाँ गई है तो वो बताए कि उसमें उसका क्या आस्था है, क्या उसके बाप दादा ने कभी गया है वहाँ पे, या जनता को बेवकूफ़ बना रही है। ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और ऐसे बेवकूफ़ नेताओं के भड़कावे में ना आए। हम लोगों को भड़का रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान, ये सिर्फ उन लोगों की चाल है और कुछ नहीं है। पॉलिटिकल लोगों का तो काम यही है कि आपस में लड़वाएं और अपनी सियासत करवाएं, सियासी रोटी सेकते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देखिए, मंदिर मस्जिद में पूजा करना हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, लेकिन जब कोई राजनेता इस तरह की चीज़ करता है तो अक्सर इस पर सियासत तेज हो जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने कल मंदिर में जाकर जल अभिषेक किया, जिसके बाद कई तरह के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने इसे गैर इस्लामिक बताया और इस्लाम से निष्कासित करने की मांग तक कर दी। तो इस पर जनता का क्या कहना है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। जिस तरीके से कल कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने जल अभिषेक किया, इसको लेकर जो है कई सारे लोग उनको डबल स्टैंडर्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि उन्होंने जो डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, वो लोग होते हैं जो हिंदू मुसलमान को बांटते हैं। ये सिर्फ उन लोगों की गेम है जो हम लोगों को बांट रहे हैं कि हम ये हिंदू है, वो मुसलमान है, उसने जल अभिषेक किया और उसने जो है मस्जिद में जाके जुमे की नमाज़ अदा करी। तो ऐसे लोगों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हम बहुत पुराने लोग हैं, ये बहुत पुराना हिंदुस्तान है हमारा, बहुत पुरानी सभ्यता है। हम लोग एक साथ रहते हुए आ रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। तो अब इस चीज़ को लोगों को जो है, जो कुछ लोग ऐसे थे जो उस वक्त भी थे जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उस वक्त भी थे जिसकी वजह से लोगों का बंटवारा हुआ, तो वही लोग अब ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो है इस चीज़ को दोबारा लेकर आए। और अब वो हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं चाह रहे हैं, अब वो हिंदुस्तान की तबाही चाह रहे हैं वो लोग। असल ये है। तो इस तरीके से उन लोगों की बातों को हम लोगों को ध्यान नहीं देना जो लोग हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं। उन्होंने जल भी चढ़ाया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इंसान की जो असल इबादत होती है वो उसके मन से होती है, उसके तन से, उसके जाहिर से नहीं होती। कई सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जल चढ़ाना गैर इस्लामिक है, इसलिए उनको इस्लाम से निष्कासित कर देना चाहिए। तो इस पर क्या अपनी टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, गैर इस्लामिक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो गैर इस्लामिक चीज़ें वो गैर इस्लामिक है। जो हिंदू धर्म की चीज़ें हैं वो हिंदू धर्म की चीज़ें हैं, जो मुसलमान धर्म की चीज़ें मुसलमान। लेकिन अगर एक इंसान किसी के लिए, किसी दूसरे की एक बात के लिए दूसरी बात को, अपनी बात को पहुंचाने के लिए उसको इस चीज़ से समझ में आती है कि भाई मैं उसके घर का कोई काम करूं, लेकिन उसके ये नहीं कि वो अपना धर्म छोड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ उसकी खुशी के लिए, उसको समझाने के लिए वो एक काम कर रहा है। कोई वो उसमें जा नहीं रहा। कोई महबूबा मुफ्ती मुसलमान नहीं हो गई, हिंदू नहीं हो गई, वो मुसलमान थी, मुसलमान रहेंगी। तो इस तरीके से उन्होंने सिर्फ एक काम किया है। कोई उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया नहीं है, कोई उन्होंने हिंदू धर्म ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हो गई। एक काम किया है हिंदू भाइयों को समझाने के लिए कि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से वो मंदिर में जाकर जल अभिषेक कर रही हैं, इससे सच में उनका हृदय परिवर्तन हुआ है या इसमें भी कोई सियासत है? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो लोग जो सिर्फ हम लोगों को भड़का रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान, ये सिर्फ उन लोगों की चाल है और कुछ नहीं है। बस इससे हमें लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने जल चढ़ा दिए, सब चीज़ें कर दी, कोई ऐसी बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट टेंशन फ्री लोग रहे, हिंदू रहे, मुसलमान हो, कोई भी हो, हम लोग बिंदास रहें, आपस में मिलजुल कर रहे हैं, बस यही कहना। सब ये पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ नहीं है। ये हिंदू मुसलमानों में ना इत्तेफाकी करने वाली बात है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। जो पब्लिक की समझदारी होनी चाहिए कि इन लोगों के बहकावे में ना है ना। जो माहौल में गंगा जमनी तहजीब है यहाँ पर, जो जिस तरह मोहब्बत से सालों से रहता है वैसे रहना चाहिए। ये पॉलिटिकल लोगों का तो काम यही है कि आपस में लड़वाएं और अपनी सियासत करवाएं, सियासी रोटी सेकते रहें। लेकिन ये लोग करते यही हैं और पब्लिक ये कि बहकावे में आती है। आज लोगों को पढ़ा लिखा माहौल है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा काम करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। जिस तरह इस मुल्क की तरक्की के अंदर काम हो वो करना चाहिए, ना कि बहकावे में कि मुल्क को बदनाम करें, दुनिया में लोगों को सर झुका रहे हैं कि हिंदुस्तान का नाम खराब है। इस चीज़ों को हट के आपस में रहें, तरक्की वाले का सोचें, विकास हो, पढ़ाई पर ध्यान दें, रोजगार पर ध्यान दें। अच्छा, कई सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये गैर इस्लामिक है, इसलिए उनको इस्लाम से निष्कासित कर देना चाहिए। तो इस पर क्या कहना है? तो ये क्या मसला है? ये तो जो उलमा दे रहे हैं बयान, तो उलमा समझेंगे इस बात को, क्या बयान दे रहे हैं, किस तहत दे रहे हैं, किताबों में पढ़ के किस तरह दे रहे हैं। जो काम उसने करा, गलत करा, सही करा, तो वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन एक आम आदमी की जो ज़रूरत है, जो सोच है, वो तो अच्छी होनी चाहिए ना कि उनमें फ़र्क हो। ये दिमाग में जहर भर भर के जो इस तरह लड़ाया जा रहा है, वैसी मुल्क की तरक्की नीचे हो रही है,
लेकिन नए नए काम करके, नए नए फंडे करके, नया पॉलिटिकल स्टैंड दे के रोज़ नया मुद्दा ले आते हैं। ये चीज़ तो सही नहीं है ना मुल्क के लिए। अच्छा, कई बीजेपी पर आरोप लगा रही है महबूबा मुफ्ती कि बीजेपी जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बीजेपी राष्ट्र जो है घोषित करना चाहती है, तो इस पर तो बस हर आदमी का अपना नज़रिया है, हर आदमी अपना नज़रिए से बात करता है। कोई हिंदू राष्ट्र करके बात कर रहा है तो कोई बीजेपी राष्ट्र कर रहा है, लेकिन हम एक सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं। ये एक सेकुलर मुल्क है, उस हिसाब से यहाँ पर डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। तानाशाही तो चल नहीं सकती यहाँ पर। अब ये अपने उनके ख्याल आते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन एक आम आदमी की सोच ये है हम डेमोक्रेसी मुल्क में रह रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी रहेगी। हर आदमी का अपना हक है, जीने का पूरा हक है, जो फंडामेंटल राइट है वो अपना रहेगा। अच्छा, क्या जल चढ़ाना किसी मुस्लिम समुदाय का गलत है? हमारे इस्लामी हिसाब से तो गलत है ये, एक इस्लामिक आदमी तो कर नहीं सकता ये। लेकिन जो अजमेर की दरगाह है वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सूत्रों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो चादरें हैं वो हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा चढ़ाई जाती है। फिर ये भाई मैंने आपको कहा अपना अपना जरिया है, अपनी सोच है, अपना तरीका है। अगर मुझे लगता है सही है तो मैं कर रहा हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा तो मैं नहीं कर रहा। अगर उनको लग रहा है सही है तो उनका अपना ज़ाती नज़रिया है, लेकिन इस्लामिक रूल से तो नहीं होगा ना वो। अगर एक हिंदू समुदाय में अगर ये बात है कि चीज़ गलत है तो उसके लिए गलत है, लेकिन एक इंडिविजुअली मैं खुद कर रहा हूँ तो वो मेरे साथ है ना, उसके लिए पूरे समुदाय को थोड़ी कहते हैं कि समुदाय का काम है। इनकी बात से तो 1% कोई अनपढ़ गंवार आदमी वो भी सहमत नहीं होगा जो जरा सा भी दिमाग रखता होगा। ये तो 100% देश की जनता अपने मजहब के साथ सरासर धोखा है। उस वक़्त इनका मंदिर कहाँ था जब कत्लेआम कश्मीर में हो रहा था? इतनी लाशें कश्मीर में गिनी जा रही हैं, कौम पूछ के मारे जा रहे हैं, मुसलमान कौम के लोग शहीद हो रहे हैं, फ़ौज में काम करने वाले जवान शहीद हो रहे हैं। जो आम आदमी फ़ौज में जा रहा है देश की सेवा करने, उसके साथ बदसलूकी किया जा रहा है, उनके घर वालों को धमकी दिया जा रहा है। ये क्या है? ये सब प्रोपेगेंडा नहीं, खेला नहीं है तो क्या है? ये कश्मीर को तबाह करने पे लगी हुई है। जैसे आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए आप, क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ देख लीजिए, एक साथ दोनों मुल्क आज़ाद हुआ है, हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं? ज़मीन आसमान का अंतर है, कोई तुलना नहीं है जी। हमारे लिए वो 0.0 है पाकिस्तान। अच्छा, कई सारे राजनेता ऐसे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करके पार्टी जीतना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए जी, ये तो एक पॉलिटिक्स है। फिलहाल मैं मजहब के खिलाफ हूँ, मैं मजहब को नहीं मानता हूँ। हाँ, आपसी भाईचारा जो आज के 25-30 साल पहले हमारे बचपना में था, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। हम लोग एक दूसरे के घरों में जाकर ईद मनाते थे, होलियाँ खेलते थे, लोगों के घरों से सेवइयाँ आती थी, सारी बातें थी। कभी मजहब का नाम ही नहीं आया, वो हिंदू है वो मुसलमान है, कुछ नहीं है। हम लोगों को ये ज्ञात ही नहीं था कि दंगा कभी कदाप कहीं हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मजहब के नाम पर यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, इसको समझिए, आप कुछ भी समझिए। अच्छा, कई सारे लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या बीजेपी में शामिल होने के लिए जल अभिषेक करना ज़रूरी है? नहीं नहीं, उधर राजनेता की पार्टियाँ बदलती रहती हैं, जिनके देखते हैं पौवा बीस है उधर अपना चले जाते हैं, फिर उनकी बुराई करते हैं जो जिस पार्टी को छोड़ कर आए हैं। ये तो अवसरवादी की राजनीति है जी, ये तो हर पार्टियों में है। अब चूंकि बीजेपी का आगम अच्छा है तो लोग बीजेपी में भाग के आ रहे हैं। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, पैसा कमाना है। कोई मामले में फंसे हैं, कोई और उनको तकलीफ है तो सोचते हैं कि पार्टी में जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी जो है महबूबा मुफ्ती को ड्रामा बता रही है। 100% ड्रामा है जी, 100% ड्रामा है। मैंने तो कहा ना आपसे, अगर 5वीं जमात तक कोई पढ़ा इंसान होगा तो भी समझ जाएगा। जिसको मालूम होगा आज के 50 साल पहले की हिस्ट्री, 40 साल पहले की हिस्ट्री, वो बता देगा कि ये 100% ड्रामा है और कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के कि ये जल अभिषेक करना गैर इस्लामिक है, उनको इस्लाम से निष्कासित कर देना चाहिए। देखिए जी, ये कहा गया ना, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरे नाम, तो इबादत तो आप जहाँ खड़े हो जाए वही ईश्वर है, वही खुदा है। ऐसी कोई बात नहीं है कण कण में भगवान है, एक एक जर्रे में खुदा है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। आप इनकी बात से कितना सहमत? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम लोगों में बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये इबादत का तरीका ही नहीं हम लोगों का, जो है वो अलग है। जल अभिषेक है ही नहीं हम लोगों में। शिवलिंग पर जल अभिषेक हाँ, हम वो बुतों की परस्ती है, हम लोगों में धर्म में नहीं है। इसकी मुखालफत है, सख्त मुखालफत। वो हम लोग आज भी उसको फॉलो करते मुखालफत। ये गलत है नज़र में, हम लोगों के लिए नहीं है। जिनके लिए है वो ठीक है, करें अपना। अच्छा, वो ये चीज़ कह रही हैं कि लोकतांत्रिक देश है और ऐसे में उनकी मर्जी, इस पर बहस करने की क्या जरूरत? नहीं, बहस तो नहीं होना चाहिए। अपने अपने अधिकार हैं, जिनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। वो उनके ठीक है, उनके मज़हब के हिसाब से ठीक है। हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम लोग करें ऐसा नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या दरगाह में इबादत करने हिंदू समुदाय के लोग नहीं जाते?
हाँ जाते हैं, वो उनकी अपनी श्रद्धा है, कोई रोक टोक नहीं है। हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, हर समुदाय के जाते हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। जो जिसको श्रद्धा से मांगता जाता है उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा, कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये राजनेता जो होते हैं वो हिंदू मुस्लिम करके पार्टी की जीत हासिल करना इनका जो रियल मोटिवेट होता है ये होता है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? वो सबकी अपना अपना मोटिव है। ज़्यादातर राजनेताओं पे बात आती है। अब राजनेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये देश के लिए भी गलत है और इंसानियत के लिए भी गलत है। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग सब एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। बीजेपी कह रही है ड्रामा कर रही है। बीजेपी का अलग है। मैं तो हिंदू मुस्लिम करके जो है ना देश को नीचा कर रहा है ये नेता जो है ना। हिंदू मुस्लिम करके उसको और कोई काम नहीं है देश में। ये और भी गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है। हम हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं, इससे देश आज़ाद होगा। देश महबूबा मुफ्ती जो है ना, अगर उन्होंने जल अभिषेक किया है ये उसका पर्सनल मामला है। वो अगर जाके कर रही हैं तो वो जाने, उसका ईमान जाने। हर मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म जो है उसमें ये नहीं है कि मतलब कोई बुत परस्ती करे या किसी की पूजा करे। वो अगर कर रही है तो उसका राजनीतिक मकसद भी हो सकता है। महबूबा मुफ्ती एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है और हो सकता है वो मैसेज देना चाहे, हो सकता है वो लीडरशिप में चुनाव जीतना चाहे जम्मू कश्मीर के लिए, तो वो जाकर के जल अभिषेक दिखावे के लिए कोई अगर जल अभिषेक करता है वो अलग बात है। लेकिन श्रद्धा से अगर किसी का कहीं पे कोई आस्था है तो वो तो पत्थर को ही भगवान मान लेता है। अगर आस्था नहीं है तो पत्थर को भी लात मार देता है। तो महबूबा मुफ्ती अगर वहाँ गई है तो वो बताए कि उसमें उसका क्या आस्था है, क्या उसके बाप दादा ने कभी गया वहाँ पे, या जनता को बेवकूफ़ बना रही है। ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और ऐसे बेवकूफ़ नेताओं के बहकावे में ना आए। जो जहाँ पे जैसे जाना चाह रहा है, श्रद्धा जिसको जहाँ है, चाहे मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारा में हो, उसके बाद कहीं भी हो वो जाए, लेकिन ऐसे देश को बरगलाए ना। और भी बहुत सारे चीज़ धर्म के नाम पे तो हिंदुस्तान के लोग ये जान ले कि ये बेवकूफ़ नेता के बगल में ना रहें और न भड़के। अपना देश तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है देश, 125 करोड़ की आबादी है। हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, दुनिया आगे बढ़ रही है। आगे के बारे में सोचा यार, इतने सारे लोग गरीब हैं। हमसे अच्छा तो बांग्लादेश है यार, गरीबी के मामले में सबसे आगे निकल गया, पढ़ाई के मामले में, खुशहाली के मामले में बांग्लादेश आगे निकल रहा है। हम लड़के चले जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करते जा रहे हैं, इससे क्या होगा? बीजेपी, कई सारे लोग जो ये है सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या बीजेपी में शामिल होने के लिए डबल स्टैंडर्ड खेलने की कोशिश कर रही है? हाँ, ये नेता का अपना एजेंडा होता है। देखिए, लार्ज अमाउंट में जो है ना जनता नहीं समझती है, नफ़ा नुकसान को नहीं समझती है। इनको नहीं पता है कि धर्म के मामले में हर कोई धर्म के मामले में न पढ़ना चाहता है न जानना चाहता है। वो इमोशनली होता है, उसको अटैचमेंट कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये गरीब लोग हैं, एक बार कह देंगे हमने जलाभिषेक किया, बहुत सारे हिंदू ताली मार देंगे, वाह वाह वाह, हम ये तो मंदिर में भी जाती है, ये तुम। अरे मंदिर में मत जाओ, मंदिर से जाने से अच्छा हिंदू के लिए कुछ अच्छा काम कर दो, उसके बच्चे को पढ़ा लिखा दो, उसको कुछ होनहार बना दो, ये होगा। श्रद्धा तो सब कह रहे हैं कि मंदिर में मत जाओ, लेकिन कई सारे जो हिंदू होते हैं, आपको बता दूं कि जो अजमेर की दरगाह है सबसे ज़्यादा चादर वहाँ पर हिंदू ही समझ के लोग जाते हैं। हाँ, हिंदू की आस्था है जाए, महबूबा मुफ्ती की आस्था है जाए। उससे ये मैसेज देने की ना कोशिश करे कि सारे मुसलमान जाके जल अभिषेक कर ले, सारे हिंदू जाकर के अजमेर शरीफ में दरगाह में ये चढ़ा ले। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल आस्था है और वो जाएगी तो वो मीडिया हाईलाइट क्यों कर रही है? वो उसका अपना पर्सनल मामला, जाकर के आस्था में करे, जाकर के कोई फतेहपुरी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ लिया, ये हमारी पर्सनल आस्था है। हम मीडिया से क्यों कहने जाएँ कि हम जा रहे हैं दरगाह में फैलाने के लिए? अरे तुमको कोई काम करना है तो अच्छा काम कर लो, जम्मू कश्मीर के लिए काम करना है तो काम करो। लोग इतना भटक रहे हैं, जम्मू कश्मीर परेशान है, जम्मू कश्मीर के आवाम परेशान है, उसके लिए कुछ काम कर लो, कुछ अच्छा भला करो, लोगों का भला करो। ये दिखावे वाली मत करो कि हम जा रहे हैं दरगाह में तो हम जा रहे हैं जलाभिषेक करने, इससे क्या मिलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर वो जलाभिषेक करवाई हैं तो कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल सो कॉल्ड होता है ना, उनका कोई मतलब अपने सोच होगी, उनकी थॉट होगी। पर मेरे हिसाब से एक तरह से जैसा उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो मुझे लगता है कि वो खाली भ्रमित करने का एक, या उनका अभी चुनाव भी आने वाले हैं तो उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऐसा सोचा होगा। बाकी आप सब जानते हैं, हम सब जानते ही है उनका क्या कैसा रहा है। एंटी हिंदू बहुत चीज़ें वो कर चुकी है, मुझे ज़्यादा कहना भी नहीं चाहिए बस। अच्छा, कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो, तो इस पर क्या कहना है? ना, हृदय परिवर्तन तो नहीं हो सकता उनसे, नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, सब क्यों नहीं हो सकता? वो तो कह रही हैं कि जो लोकतांत्रिक देश है, ये मेरी मर्जी है, मेरा मुद्दा है, इस पर इतना बहस करने की, इतना सियासत करने की जरूरत क्या है?
कहीं मोदी जी तो नहीं करवा दिए उनका हृदय परिवर्तन। ये भी हो सकता है, देखिए अब सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, मैं फिर वही करूँ। कह रही है कि ड्रामा कर रही है। हाँ, हो भी सकता है, हो भी सकता है, सच्चाई है। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस देखिए अगर उनका कर रही हैं अगर वो, फिर उसमें अब हम क्या ही कह सकते हैं। बस वही है मैम कि किसी मुस्लिम समुदाय का मंदिर में जाकर इस तरीके से जल चढ़ाना गलत है। मैम देखिए गलत तो मैं कंफर्मली मैं नहीं कर सकता, पर मैं जितना साउथ में गया हूँ वहाँ साफ साफ लिखा रहता है कि एंटी हिंदू, हिंदू को छोड़ के और कोई अलाउड नहीं है मंदिरों में। तो मेरे अगर उनके थॉट से देखा जाए तो ये तो गलत है। फिर साउथ के अगर रिलेटिव साउथ की तरफ से रिलेट किया जाए अगर, तो ये गलत है। बाकी अगर वो आई हैं, वो भी पॉलिटिकल लीडर है, वो अपने मतलब अपने लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो अगर वो कर रही है तो ठीक है। बाकी अब उनकी जो भी पर्सनल थिंकिंग होगी अब वही जाने बेहतर। अच्छा, कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वही महबूबा मुफ्ती है जिनसे अमरनाथ के लिए जो ज़मीन मांगी जाती है तो मना कर देती है। और कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या बीजेपी में शामिल होने के लिए जल चढ़ाना ज़रूरी है? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। बस देश को जोड़ के रखे, देश में अमन शांति रखे, बस यही है। बाकी आम इंसान को कोई मतलब ही नहीं है। सब इंसान अपना देकर आप देखोगे यहाँ पे हर इंसान को बस क्या 2 वक्त की रोटी चाहिए, उनका पैसा या कपड़ा मिल जाए, उनको रहने को, उनकी जो भी बेसिक नीड्स हैं उनके, अगर उनको सिक्योरिटी मिले, बस इतना चाहते हैं वो लोग। अब लोग देखो हिंदू मुस्लिम इतने हमारे यहाँ, तो मैं बताऊँ, मैं बनारस से हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैम कि हम बड़े मिलजुल के रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो गए मुस्लिम, सब अपने मिलजुल के रहते हैं। हम जैसे हिंदू मेरे घर आ गया, मैं हिंदू हूँ, तो मुसलमान मेरे घर आ गया, हम उनके घर चले गए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ये अपने कुछ कहते हैं ना सो कॉल्ड चीप माइंडेड पीपल होते हैं, ये जो मैम समझिए कि अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए वो लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। अब हम देखें कि मुसलमान को हम दुश्मन बताते हैं, वहाँ के मैं बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स हैं पाकिस्तानी, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो खूब मानते हैं लोगों को, वो खूब रिस्पेक्ट करते हैं। अरे इंडियन हमारे बहुत अच्छे हैं, उनको वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये खाली मैम बस ना सब कुछ वही है, पॉलिटिक्स की। कई सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि गैर इस्लामिक है, इस लोगों को निष्कासित कर देना चाहिए। वो जो कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेट करते होंगे। उन्हें अपनी पॉलिटिक्स की यहाँ की आम जनता कह रही है यहाँ की आम जनता कह रही है, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो सोच कुछ कह रहे हैं तो मैं उनको काट नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बातें बता रहा हूँ। अगर वो कह रही है तो जरूर कुछ ना कुछ सोच के कह रहे होंगे वो। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई हिंदू समुदाय का लोग जो है दरगाह जाकर चादर चढ़ाते हैं तो क्या उनको हिंदू धर्म से निकाल देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर वो कह रहा हूँ उनका पर्सनल इंटरेस्ट है मैम, हम उसे कम्युनिटी को लेबल नहीं डाल सकते, वो पूरी कम्युनिटी से निष्कासित हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जो राजनेता अक्सर जो है हिंदू मुस्लिम को करके अपनी पार्टियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मैम उनके लिए बस इतना कहना चाहेंगे कि ऐसा ना करें, सब मिलजुल के रहें और किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को हम टारगेट ना करें। हम सब मिलजुल के रहें, हम सब भारत देश के लोग हैं, भारत हमारी माता है, हम सब इसी के खून से पैदा हुए, हम सबका एक ही खून है, तो सब मिलजुल के रहें, बस इतना कहना चाहेंगे। तो देखिए, इस वक्त जो है हम चांदनी चौक के बल्ली मारन इलाके में मौजूद थे, जहां पर महबूबा मुफ्ती द्वारा मंदिर में जाकर चढ़ाए गए जल अभिषेक को लेकर आपने जनता की राय सुनी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।